आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे कि उत्तर वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था। उत्तर वैदिक धर्म की निरंतरता के साथ साथ उसकी उपादेयता और देवताओं के स्वरूप को लेकर तात्कालिक समाज में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। बुद्धिमानी वैदिक समाज की चिंतन परंपरा में ऐसा होना स्वाभाविक था। ऋषियों को स्पष्ट प्रतीत होता था कि एक सद विप्र बहुधा वदंती स्वयं वेद में ऐसे सूक्त है जिसमें देवताओं की शक्ति पर संदेह प्रकट किया गया है। वह कौन है, हम किसकी पूजा करें। नस द्वितीय सूत्र में उसे न तो सत न असत किसी भी प्रकार का मानने से इनकार कर दिया। यज्ञ धर्म के साथ साथ कुछ नए नियम जन्म ले रहे थे। इन विचारों में एक नए धर्म को जन्म दिया जो ज्ञान मार्गी था। यह सुविदित तथ्य है कि एक समाज में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं। पूर्व वैदिक युगीन आर्यों के लिए ये तथ्य अपवाद नहीं है। ये विश्वास करना कठिन है कि तात्कालिक युग में समाज के सभी लोग यज्ञ धर्म के अनुयायी थे। अथर्ववेद में संग्रहित सूक्तांश से यह बात स्पष्ट होती है कि उस समय भी समाज का एक वर्ग यज्ञ धर्म के विपरीत जादू टोने में आस्था रखता था। ऐसा धर्म जिसमें नदी, पर्वत, वृक्ष और पशुओं की पूजा की जाती हो और व्याधि दूर करने के लिए जादू टोने पर आस्था हो, लोक धर्म कहा जा सकता है। अथर्ववेद संहिता में इसका विस्तृत विवरण दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे अथर्ववेदीय धर्म क्या था। अथर्ववेद का प्राचीन नाम अथर्व है। इस संज्ञा से अथर्ववेदीय धर्म का स्वरूप प्रकट होता है। अथर्व संज्ञा से युक्त मंत्र शुभ और कल्याण पद समझे जाते हैं, जबकि अंगिरस हानि पहुंचाने वाले मंत्र कहे जाते हैं जिन्हें शत्रुओं के नाश के लिए प्रयोग लिया जाता है। अथर्ववेद में नाग, यज्ञ, पत्थर और भूत प्रेतों की पूजा का उल्लेख ऋग्वैदिक परंपरा से मेल नहीं खाता है और इस बात का संकेत देता है कि वैदिक समाज में एक दूसरी परंपरा भी विद्यमान थी। इस परंपरा में देवताओं के प्रति भक्तिपरक मंत्र है जो विश्वास और प्रेम से युक्त हैं, किंतु अथर्ववेद में मंत्र ही मानो लोगों पर छाया हुआ था। ऋग्वेद के मंत्र प्रार्थना तथा भक्ति के लिए है, किंतु यहाँ ये अंधविश्वासों के आधार है। नरक का विवरण भी अथर्ववेद का एक विषय है। तो हम ये देखेंगे कि ज्ञान धर्म का प्रादुर्भाव अब कैसे हुआ। लोक धर्म से हटकर एक दूसरी परंपरा में उत्तर वैदिक युग में निवृत्ति मार्गी धर्म की स्थापना हुई, जिसे ज्ञान धर्म तथा उपनिषदीय धर्म कहा जाता है। इस धर्म के प्रवर्तक अनेक विचारक थे जिन्होंने मनुष्य और संसार से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए थे जिनकी भौतिक जीवन में आसक्ति नहीं थी और वे तप में आस्था और साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे कुछ लोगों की उपस्थिति पूर्व वैदिक में भी दिखाई देती है जिन्हें मुनि, श्रवण, यति कहा जाता है। ये लोग यज्ञ परंपरा में विश्वास न करके तप मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। इसी विचारधारा का विस्तार उत्तर वैदिक युग में हुआ। यह कहना कठिन है कि इस विचारधारा के प्रवर्तक नए लोग थे या वैदिक यज्ञ परंपरा से संबद्ध वे लोग थे जिनके मन में यज्ञ और देवताओं के संबंध में संशय पैदा हो रहा था। लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें जनक जैसे क्षत्रिय धर्म वर्ण के लोग अधिक थे। वे जो भी इस नए धर्म में विश्वास करने वाले विचारकों ने अपनी बात में यज्ञ धर्म के साथ जोड़कर इसे आगे बढ़ाया है। इस दृष्टि से इस नए धर्म में समन्वयवादी प्रवृत्ति की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। अब हम ये देखेंगे कि ज्ञान मार्ग का स्वरूप क्या था और इसे हम उपनिषदों के विशेष संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर युगीन इस ज्ञान धर्म में देवताओं के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। किस बात का ज्ञान?
यह प्रतीति का ज्ञान कि मनुष्य के दुख सुख के लिए देवता नहीं बल्कि वह स्वयं ही उत्तरदायी है। इस जगत की सृष्टि देवताओं में नहीं बल्कि यह अपने से विद्यमान है। इसको एक अमृत सत्ता नित्य नियंत्रित करती है जिसको ब्रह्म कहा गया है। इसी सत्ता का अंश सभी प्राणियों में विद्यमान है। इसी की उपस्थिति से वे चैतन्य बनते हैं। प्राणियों के इस अंश को आत्मा नाम दिया गया है। विश्व में अनेक जीवों की सृष्टि के पीछे यही अमूर्त सत्ता प्रभावान है। वे धर्म और आत्मा संबंधी विचार यज्ञ धर्म के समान सरल और प्रत्यक्ष नहीं थे, इसीलिए इन विचारों को रहस्यवादी कहा गया है। स्वयं उपनिषदों में रहस्य को उपनिषद का पर्याय कहा गया है। इति रहस्यम इति उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इस ज्ञान मार्ग को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का अर्थ है किसी के चरणों में बैठना। अंत्यवासी आचार्य के चरणों में बैठकर ही इस विचार को, इस रहस्य को आत्मसात किया जा सकता है। उपनिषद धर्म का उपदेश भी किसी एक ऋषि ने नहीं दिया है, बल्कि अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं से संसार और मृत्यु से संबंधित अनेक प्रश्न किए और गुरुओं ने उत्तर दिए। यज्ञ धर्म के विपरीत इन प्रश्नोत्तरों के रूप में जो सिद्धांत उभर कर आए हैं उन्हें ही ज्ञान मार्ग कहा गया है। अब हम ये देखेंगे कि ज्ञान मार्ग का लक्ष्य क्या था। उपनिषद का मूल लक्ष्य इस लोक से सुख प्राप्त करना या विधिवत यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट कर परलोक के सुख को प्राप्त करना नहीं है। उनका लक्ष्य मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य के द्वारा उसको मोक्ष की ओर उन्मुख करना है। मोक्ष की कल्पना उपनिषद धर्म की निजी विशेषता है। इस धर्म में यह स्वीकार किया गया है कि वस्तुतः भौतिक सुख दुख के हेतु हैं और मनुष्य को दुख से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दुख क्यों होता है? उपनिषदों में इसकी व्याख्या के लिए कर्मवाद के सिद्धांत की स्थापना की है। कर्म करने से मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं और परिणाम के भोग के लिए पुनः जन्म लेना होता है। इस प्रकार कर्मवाद के सिद्धांत के साथ साथ उपनिषद धर्म में जन्म के चक्कर से मुक्त होना है और इसके लिए कर्म पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। निष्काम कर्म करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार होगा, यही मोक्ष है। मोक्ष से नित्य आनंद की उपलब्धि होती है। इसीलिए नचिकेता कठ उपनिषद में यमराज द्वारा दिए जाने वाले अनित्य और भौतिक सुखों के स्थान पर स्थायी आनंद की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों का ज्ञान देवताओं के साक्षात्कार से जन्मा था, इसीलिए स्वतः प्रमाण है। वेदों की इस प्रामाणिकता में चिंतन प्रधान व्यक्तियों को नई दिशा प्रदान की है। फलतः स्व अनुभव द्वारा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ धर्म में ऐसा सुख मिलता है जिसका विनाश अवश्यंभावी है, जबकि उपनिषद विचारधारा में मोक्ष का आनंद स्थायी है। नमस्कार।